नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बेहद उत्साहित हैं। मेरठ के सबसे पॉश इलाके बेगमपुर चौराहे पर यहाँ जश्न मनाया गया है, मिठाइयाँ बांटी गई हैं और लोगों के चेहरे की जो खुशी है, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो चेहरे की खुशी है, मुस्कुराहट है, वो कहीं ना कहीं इनका उत्साह बढ़ा रही है कि इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार था और इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो दिन कब आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक एक करके लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। कमल दत्त जी, ये बताइए, तमाम मेहनत करी, आज उस मेहनत का फल मिला, फिर मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है तीसरी बार। हाँ, बड़े खुशी की बात है और हम सब लोग भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता क्या पूरे देश की जनता इस दिन का इंतजार कर रही थी। आदरणीय मोदी जी के कारण हमारे देश का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ है। हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। नौजवानों में जब वो सुबह को उठते हैं तो एक उनके नज़रों में एक चमक होती है, उनकी नज़रों में एक आशा, एक उम्मीद होती है कि आज हम ये काम करेंगे। जो एक निरस्ता 2014 से पहले आ गई थी, अब वो इतनी चमक है, नौजवानों को अपना रोजगार दिखाई देता है। गांव, खेत, किसान सब लोगों को ये लगने लगा है कि मोदी जी अगर रहेंगे प्रधानमंत्री तो हमारे देश की तरक्की होगी। तो वो सबका सपना था और आज सबका सपना साकार हुआ है और आदरणीय मोदी जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ी, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे देश की जनता के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। मैडम, अब देख रहा था आप लोगों के बीच एक वो तो पंक्तियाँ सुना दीजिए जो भी आपने सुनाई थी कि भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आपने लिखी थी पहले। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझे झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मतलब पहले ही सोच लिया था, इतना भरोसा था कि प्रधानमंत्री फिर मोदी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा था और विकसित भारत के संकल्प के साथ आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्प के साथ अपनी शपथ लेंगे और हम उनके सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर उनका सपना साकार करने का अग्रसर रहेगा, आगे रहेगा। मतलब बेहद उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैडम देख रहा हूँ सबके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। भारत माता की जय। कैसा लग रहा है वो शब्द आपसे जानना चाहूँगा। आप एमएलसी भी नहीं हैं और देख रहा हूँ यहाँ जश्न मनाया गया, उसमें भी आप शामिल रहे। देखिए, ये तो ऐतिहासिक पल है, अविस्मरणीय पल है। इतिहास में दर्ज हो जाएगा ये दिन कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले रहे हैं। और ऐसा 1962 के बाद ये ऐसा हो रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे और तीसरी बार वो शपथ लें, ये पहली बार हो रहा है। और हमेशा एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट हो जाता है। जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार चली, 2014 में कांग्रेस की जो है 44 सीटें रह गई थी और हमारा एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट इतना रहा केवल कि हमारी सीटें 240 आई हैं और सारे जितने इतने उनके खिलाफ लड़ रहे थे उनकी सीटें सबके मिलके भी इतनी नहीं आई जितनी आदरणीय मोदी जी लेकर आए बीजेपी के लिए। तो ये अपने आप में मोदी जी का करिश्मा है और मोदी जी का करिश्मा ही है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, जो महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया है इस देश में, वो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। हर घर में नल का जल और घर बनाकर दिए जिसकी रजिस्ट्री महिला के नाम करी, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए, महिलाओं को संसद में और विधानसभा में, विधान परिषद में सब में 33% का आरक्षण दिया। ऐसा मोदी जी का करिश्मा है, ऐसे मोदी जी के कार्य हैं कि ये पल आ जाया है। तो निश्चित तौर पे हमें बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। जयवीर सिंह जी, आज ही आप भी देख रहा हूँ कि हाँ बेहद उत्साहित है तमाम कार्यकर्ता। देखिए, मोदी जी ने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक बार वो बिना इलेक्शन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन माननीय मोदी जी तीनों बार इलेक्टेड होकर के वो प्रधानमंत्री बने।
और उन्होंने जो 2047 का जो उन्होंने विजन दिया है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि चौथी बार भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे और 2047 तक लगातार वो प्रधानमंत्री रहेंगे इस देश में। कमल जी तो बड़ी बात करें कि 2047 बहुत बढ़िया बात, सच बात, ये बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे कि वो हमारे प्रधानमंत्री बने रहे, क्योंकि हमारा देश जो है विकसित भारत का जो संकल्प है वो 2047 का है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय मोदी जी आज शपथ ले रहे हैं। देखिए, हमारे देश का एक एक व्यक्ति के मन में इस तरह के भाव हैं कि आज कि जैसे कि वो ही शपथ ले रहा हो। ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, एक एक व्यक्ति, इन सब में सब लोग ये प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। आज बड़ा एक अलग ही दिन है, मन के अंदर एक अलग ही जश्न है कि जिसका इंतजार कर रहे थे। और जो दूसरे, जैसे बहन जी कह रही थी कि जो दूसरे दल हैं जैसे कांग्रेस है, ये वैसे ही खुश हुए फिर रहे थे। अरे जितनी 240-44 जो हमारी सीटें आई हैं, इतनी तो इनकी तीनों बार में मिलकर नहीं आई। और एनडीए की सरकार है, एनडीए शुरू से ही पूर्ण बहुमत में था, अब की बार भी, और हम पूर्ण बहुमत में 300 के लगभग हमारी सीटें, 300 से ऊपर। फिर ये किस बात के खुश हुए फिर रहे थे? ये जो इनकी खुशी थी, ये कुछ समझ में नहीं आई जनता के। और आज इस सब पर विराम लग गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। आपके माध्यम से बधाई दे दें। मैं आपके शपथ तो ले लिया प्रधानमंत्री जी ने। आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद है कि आज ये पल आया और ये जनता ने हमें ये सौभाग्य दिया कि प्रधानमंत्री जी यानी कि सौभाग्य दिया। बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्य है, बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे भारत नाम का गौरव बढ़ाया। और मैं पूरा यकीन है आगे भी यही इस तरह से ही सारी नीतियाँ और योजनाओं को वो लेके आएंगे ज़रूर। योजनाओं को लेकर आएंगे, नीतियों को। बेहद खुश हैं आप लोग? जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसी ने भी दलितों को, पिछड़ों का कुछ नहीं सोचा। एक माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दलितों के बारे में सोचा और सफाई कर्मचारी के बारे में सोचा। जो देश के अंदर जो हमारी आज एग्रीकल्चर की वो योजना चल रही है वो मोदी जी ने करी है। और जितने भी हमारे बिहार वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा, चंद्रबाबू नायडू, ये सब लोग जातिवाद के ऊपर राजनीति करते हैं। इन्होंने विकसित भारत के ऊपर राजनीति करी है। माननीय नरेंद्र मोदी अब भी प्रधानमंत्री, आने वाले समय प्रधानमंत्री बनने हैं। ये दलित पूरी तरह से भाजपा साथ है। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि उम्मीद पूरी हुई है, चूँकि जो विकसित भारत का सपना है वो प्रधानमंत्री ने पूरा करने का वादा किया था और अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वो सपना भी पूरा होगा। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ।